सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में सीखने वाले हैं डेटा एक्सचेंज के ऊपर। हम आज ट्रेडिंग लेने वाले हैं। डॉग में हम ट्रेडिंग लेंगे, पूरी बेसिक से कंसेप्ट क्लियर करेंगे। हमें कैसे ट्रेडिंग लेनी है स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना बकचोदी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपना डेटा एक्सचेंज के ऊपर। डेटा एक्सचेंज के ऊपर आने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपको देखो, ये इसमें आपकी वॉच लिस्ट है, ये आपके ऑप्शन में लेनी है ट्रेड, और ये फ्यूचर्स में लेनी है, ये एनालिसिस है। अब देखो, ये फ्यूचर्स में ऐसे दिखेगा। हम इसका फ्यूचर बाय करेंगे तो हमें, जैसे हम फ्यूचर बाय करेंगे तो हमें इसमें GST चार्ज देना पड़ेगा। हमारी फीस ज़्यादा लगेगी, 30% का GST होगा। तो बट हम इसमें नहीं लेंगे ऑप्शन में, हम फ्यूचर्स में ट्रेड लेने वाले हैं। तो देखते हैं, हम डॉग में ट्रेड लेंगे। डॉग में हम सर्च करते हैं, जैसे आपको यहाँ पे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, ये यहाँ पे पूरे दिख रहे हैं। यहाँ पे शिबाइनू सब चीज़ें यहाँ पे। बट आपको जो जिस भी टोकन में ट्रेड लेनी है, यहाँ पे आप सर्च करेंगे। जैसे मैं डॉग में लेता हूँ ट्रेड, आपको सर्च करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे मेरे डॉग आ जाएगा निकल करके। यहाँ पे डॉग आ गया है। डॉग पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन में आ गया है। ऑप्शंस में आने के बाद पहले मैं इसको थोड़ा बड़ा करूँगा। ट्रेंड लाइन अब दिखेंगी। अब मैं पहले इसका एनालिसिस करूँगा। पहले हमारा स्टेप होगा एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस कैसे करेंगे, बट हम आ गए अपने चार्ट खोल लिया है डॉग का। अभी देखो, अभी मार्केट का ट्रेंड देखेंगे। मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है। अभी हम ट्रेड लेते हैं, बट हम लेंगे पहले एनालिसिस करते हैं। हम पहले इसका एनालिसिस करने के बाद पहले मैं लगाऊंगा इस पर एक इंडिकेटर यूज़ करूँगा। मैं इसके ऊपर पहले हटा देता हूँ मैं एक ये वाला इंडिकेटर। जो इंडिकेटर मेरे पास लग रहे हैं, पहले मैं हटाऊँगा ये इंडिकेटर, और दूसरा हटाऊँगा ये वाला इंडिकेटर। एक और है, ये वॉल्यूम का है। वॉल्यूम का भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, वॉल्यूम का भी इंडिकेटर हट गया। और बट इसको मैं अभी इसको छोटा कर देता हूँ, या इसको मैं नीचे अप डाउन, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा हो गया बड़ा अब मुझको बड़े बड़े इंडिकेटर दिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं चलता हूँ। अब यहाँ पे पहले मैं EMA का इंडिकेटर लगा देता हूँ। पहले मैं एक जिसको मैं यूज़ करके ट्रेड लेने वाला हूँ, वो मेरा इंडिकेटर है EMA। मैं चलो सर्च करता हूँ EMA। जैसे ही मैंने EMA का इंडिकेटर यूज़ करा, ये आ गया मेरे सामने इंडिकेटर EMA का। बट आपको ये क्या दिखाएगा, देखो, जैसे ही आपको जैसे ही मार्केट, ये जो ट्रेंड लाइन दी गई है, अभी ये ड्रॉ करिए। देखो, जैसे ही आपको इसके ऊपर दिखेगी। अब देखो यहाँ से क्या है, यहाँ से ये मारेगा रिवर्सल भाई। बट मैं पहले इसको ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ पहले मैं आपको। बट यही समझ में नहीं आ रहा, तो आपको इसमें लाइन चार्ट भी यूज़ करके देख सकते हैं। लाइन चार्ट ऐसे यूज़ होगा। बट अब मैं यहाँ पे इसका थोड़ा रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क करता हूँ। बट अभी नहीं करेंगे, पहले हमें इसका एनालिसिस करके लाना है। वो एनालिसिस कैसे करेंगे, बट हम इसको अभी यहाँ से छोड़ देते हैं। यहाँ छोड़ने के बाद यहाँ से बाद में लाएंगे एनालिसिस करके। एनालिसिस करने के बाद पहले मैंने आप लोगों को मैं EMA जो मैंने इंडिकेटर यूज़ करा है, पहले इसके बारे में आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ पूरा। पर ये कैसे है, देखो, जैसे ही मैंने इंडिकेटर लगा दिया, अब ये मार्केट चल रही है। तो ये मार्केट जैसे कहाँ गया कैंडल स्टिक पैटर्न। अब देखो, बट इसमें से दिखेगा आपको। जैसे ही देखो, ये लाइन है, लाइन जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगी तो ये लाइन नीचे रहेगी, और जैसे ही मार्केट गिरेगी तो यहाँ से ये इसके ऊपर रहेगी। बट अभी समझ में नहीं आया, ध्यान से सुनो कैसे। जैसे ही मार्केट अब जाएगी, मतलब मार्केट बढ़ेगी, तो मार्केट में बढ़ने के बाद ये जो लाइन है, मैंने EMA की जो इंडिकेटर यूज़ करा है, ये मार्केट बढ़ेगी तो ये नीचे रहेगी लाइन, और जैसे ही ये मार्केट गिरेगी तो इसके ऊपर रहेगी। ये इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ। देखो, मार्केट गिरी तो इसके ऊपर है, और जैसे मार्केट ऊपर बढ़ेगी तो इसमें फॉल आएगा ऐसे करके इसके नीचे का, क्योंकि मार्केट एक रेजिस्टेंस की तरह ये काम करता है, रेजिस्टेंस जैसे सपोर्ट। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब मैं करता हूँ इसका एनालिसिस में आएंगे। हमें कहाँ गया,
एनालिसिस इसमें आएगा। देखो मोर पे जाना है, मोर पे आने के बाद एनालिटिक्स पे क्लिक करना है। एनालिटिक्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बिटकॉइन आ जाएगा। बिटकॉइन को परचुर को हटा के, बिटकॉइन परचुर को हटा के यहाँ पे, अभी यहाँ पे तो आ नहीं रहा, यहाँ पे इथीरियम का और बिटकॉइन का है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखते हैं सर्च करने का आ गया। तो यहाँ पे सर्च करने पे आ गया, क्योंकि अब मैंने डॉग यूज़ करा था। देखो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, ये मेरा डॉग आ जाएगा निकल के। ये मैंने डॉग पे क्लिक करा। अब यहाँ पे पूरा एनालिसिस देखो यहाँ पे लग रहा है, पूरी ट्रेंड लाइन आ चुकी है जो मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करा था। अब देखो यहाँ पे पहुँच गया होगा, एनालिसिस पे पहुँच गया होगा। एनालिसिस पे पहुँचने के बाद फिर हमें बस दोबारा वापस जाना है। दोबारा वापस जाने के बाद हमें क्या करना है, करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। पहले हमें ओपन इंटरेस्ट में देखना है। पहले हमें वन डे का चार्ट फ्रेम को हटा के हमें ये वन डे एक्सपायरी दी हुई है। वन डे एक्सपायरी 12 तारीख 7वां महीना 2025, आज एक्सपायरी थी, कल एक्सपायरी, परसों एक्सपायरी, ठीक है। फिर देखो इसकी 13-14 को एक्सपायरी है, फिर 18 को एक्सपायरी है यहाँ पे, फिर 25 को, फिर 1 को, फिर 29 को, ऐसे एक्सपायरी होती है इसकी। बट आपको ये कहाँ दिखेगा, बट इसको आप ऊपर ही देख सकते हैं, 5:30 बजे एक्सपायरी होती है इसकी, ठीक है। एक्सपायरी इसकी 5:30 बजे होती है। अब मैं इसको एनालिसिस करके दिखाता हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा आपको देखो, जैसे आप इस पर आ जाएंगे, आने के बाद सबसे पहली रहेगी हमें क्या करना है। देखो इसमें आने के बाद हमें ये जो हमारा ये दिख रहा है, ये 12 आवर्स, इसको हटा के हमें 1 आवर्स करना। 1 आवर्स का मतलब होता है 1 घंटे का पूरा हमें एनालिसिस करना है। मार्केट में बायर्स घुसे हैं, सेलर्स हैं, कितने हैं, हमें इसका वो करना है, ठीक है। हम आ जाते हैं, थोड़ा देखते हैं। पहले देखो हमें यहाँ पे मिला है इसका, हमें कितना मिला है, हमें मिला है कम से कम भी इसका 113,000 यहाँ पे इसका सपोर्ट है, ठीक है। या फिर इसका हमें इसका रेजिस्टेंस कितना मिलता है, 121,600। बट अब मैं इसको बतला देता हूँ क्यों। इसका मतलब होता है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे 113 दिखाया, 113 का मतलब मार्केट अब कितने ही बायर्स घुस जाएँ, इससे नीचे नहीं आएगी। ये जो ये 121 जो मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि इनके ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहाँ पे मार्क कर लिए हैं मैंने यहाँ पे, ठीक है, मार्क हो गए। यहाँ पे 121 है, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया और ये इसका सपोर्ट हो गया। ये यहाँ पे कॉल का ये रहा पुट पे इसका सपोर्ट हो गया, ठीक है। ये बिटकॉइन का है। बिटकॉइन पे देखो ये दिखा रहा है आपको नीचे, ये 11,24,000, ठीक है। यहाँ पे इतना हो गया है तो 24, ठीक है। अब बट आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, 12,16,00, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ से मार्क कर लिया मैंने। तो जैसे ही हम बिटकॉइन पे जाएंगे, ये इसको बाद में समझाएंगे, पहले आप इन चीज़ों को समझ लें। अब मैं आता हूँ फ्यूचर्स पर। फ्यूचर्स पर आने के बाद हम क्या करेंगे, तो बिटकॉइन का था, अभी डॉग का वहाँ पे आ नहीं रहा है। इसके लिए पहले मैंने आपको बिटकॉइन को उस पर एनालिसिस पे समझाया है, तो मैं डॉग में ट्रेड लूँगा। डॉग में दिखा नहीं रहा है पहले, बट मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे हमें ट्रेड कैसे लेनी है। हमें यहाँ पे पहले कंसेप्ट पूरा क्लियर करना है, हमें बाकी ट्रेड लेनी। देखो मार्केट चल रही है डाउनफॉल में, हमें यहाँ से फॉल दिखेगा, मार्केट बहुत बुरी चल रही है। यहाँ पर पहले इसका एनालिसिस करते हैं हम पहले। बट अब मैं करूँगा काय के ऊपर ट्रेड करने वाला हूँ। मैं ट्रेड करने वाला हूँ डिमांड और सप्लाई के ऊपर। डिमांड और सप्लाई किसे बोलते हैं, बट मैं आप लोगों के सामने दिखा दूँगा डिमांड और सप्लाई किसे बोलते हैं। देखो डिमांड और सप्लाई बोलते हैं, देखो मैंने एक यहाँ के ऊपर लाइन ड्रॉ करी। लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूँगा। लाइन खींचने के बाद ये होगी मेरी
डिमांड और सप्लाई देखो किसे बोलते हैं, सप्लाई बोलते हैं उसकी लाइन खींचने के लिए। जैसे यहाँ पे सप्लाई निकलेगी, इसकी कितनी सप्लाई निकलेगी, मैं यहाँ से पूरी मार्क करूँगा कितनी सप्लाई निकलेगी। ठीक है, यहाँ पे इस कैंडल को उठा लेता हूँ मैं, जो मैंने अभी ड्रॉ करी है। बट अब यहाँ से मैं देख लेता हूँ इसकी, देखो इतनी सप्लाई निकल चुकी है यहाँ पे। बट इसकी अभी हाफ सप्लाई और जाएगी, यहाँ तक की सप्लाई और जाएगी। कितना यहाँ पे ये जाएगी मेरे 15-42 जाएगी यहाँ पे। ठीक है इसकी, बट मैं देख लेना अभी मैं अभी यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। उससे नीचे मार्केट नहीं गिर पाएगी, अगर गिरेगी तो यहाँ पे इसका लास्ट होगा कितना, मैंने कितना बोला 15-42 बोला था। 15-42 पे मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे मार्क करने के बाद बट यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये होगी मेरी डिमांड सप्लाई। अगर बट गिरती है, जैसे ही मार्केट गिरेगी तो कितना फॉल दिखेगा यहाँ पे, लास्ट इतना फॉल दिखेगा। इतना फॉल आने के बाद फिर मार्केट यहाँ से रिवर्सल होगी। रिवर्सल होने के बाद पहले बट मैं यहाँ से ट्रेड लेता हूँ, डाउन साइड की ट्रेड लेता हूँ मैं। ठीक है, बहुत अच्छा मौका है, मैं बट पहले देता हूँ। हमें ट्रेड लेनी है, काय में लेनी है देखो, बट हमें आ जाना है इसके ऊपर। जैसे ही हमने पूरा मार्क कर लिया, मार्क एरिया हो गया हमारा। मार्क करने के बाद यहाँ पे लेवरेज दिख रहा है। लेवरेज मतलब किसे बोलते हैं, पहले मैं आपको 1x दिखाता हूँ लेवरेज किसे बोलते हैं। जैसे ही हम इंडियन मार्केट में एक लॉट बाय करते हैं तो उसमें 3000 से 24,000 कितने की, मतलब हम उसमें कितने की भी एक लॉट ले सकते हैं। इसमें हमें कितने की लॉट मिलेगी पहले बट मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे मिल रही है 15 सेंट्स की। ठीक है, एक लॉट 15 सेंट की मिल रही है। बट आपको ये जो दिख रहा है, इसके नीचे जो दिख रहा है ये 10%, ये 20-25%, ये 50%, थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा बड़ा, तो ये 25%। ये क्या होता है, ये होता है ये जितना आपके यहाँ पे ये क्या नाम है, ये आपका फंड होगा इतना यूज़ होगा। जैसे मेरे पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये में जैसे मैं उनका 25% यूज़ करूँगा तो मेरे 25 रुपये ही यूज़ होंगे। ठीक है, जैसे आपके पास 200 रुपये हैं तो 200 रुपये में से आपको 25% यूज़ होगा। अब यहाँ पे 50% यूज़ करोगे तो 50% यूज़ होगा। 200 में से आपके 100 बचेंगे, 100 रह जाएंगे, 100 की ट्रेड हो जाएगी। ठीक है, आपका ये एनालिसिस हुआ। जैसे ही आप यहाँ पे 100 का लेवरेज 100x कर देते हैं, जितना भी आपके ऊपर, जितना भी यहाँ पे आपकी फंड होगा वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप बट यहाँ पे भी मुझे कितने की मिल रही थी लॉट, एक लॉट मिल रही थी 15 की। ठीक है, अब मैं इसको देखता हूँ, देखो 77 की मिल रही है, 77 सेंट्स की मिल रही है एक लॉट 77 की मिल रही है। बट अब मैं यहाँ पे देखता हूँ 2x का लेवरेज लेके मुझे कितने उसकी मिल रही है। देखो मुझे 39 सेंट्स की एक लॉट मिल रही है। ठीक है, नहीं एक लॉट नहीं है, 5 लॉट्स हैं, 5 लॉट्स नहीं, 5 लॉट, वन लॉट्स देखता हूँ, 1 लॉट्स कितने की मिलती है, तो 8 की मिल रही है मुझे 1 लॉट, 8 सेंट्स की मिल रही है। ठीक है, बट अब मुझे क्या करना है, मुझे कितनी लॉट लेनी है मैं लेता हूँ अभी। लेवरेज ज़्यादा नहीं लेना, लेवरेज पे मैं कम से कम 10x का लेवरेज यूज़ करके अपनी मार्केट में घुसूँगा। मार्केट में घुसने के बाद मैं 10x का लेवरेज ले लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको कितनी मुझे लॉट लेनी है, मैं लेता हूँ 20 लॉट नहीं लेता, बट मैं आपको 50 लॉट से ट्राई करके दिखा दूँगा। 50 लॉट कितने की है, बट ये ज़्यादा बैटरी में 40 लॉट से आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ। अब जैसे ही मैं 40 लॉट से आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा तो पहले अब 1x का, मैंने 10x का लेवरेज ले रखा है। अब देखो कितनी इसमें कितनी वो हो जाएगा, मतलब मुझे कितना रिव्यूज फंड करना पड़ेगा अगर जैसे मैं 1x का लेवरेज लेके यूज़ करता हूँ। इसमें क्रिप्टो मार्केट में ये फ़ायदा, देखो मुझे अब $6.18 का मुझे वो मिल रहा है। मुझे मतलब कि 600-700 रुपये डाल के मुझे ट्रेड करनी है। यहाँ पे जो हम 100 रुपये डालते हैं, जैसे हम $1 का इसमें 85 रुपये बनता है। ठीक है, फिर उसके हिसाब से कन्वर्ट करता है। तो बट मैं अब यहाँ पे 10x का लेवरेज लेता हूँ। 10x का लेवरेज लेने के बाद मैं यहाँ पे सेटअप कर देता हूँ। सेटअप करने के बाद यहाँ पे होता है, यहाँ पे बूस्ट का यहाँ पे बेस्ट बैट है। ठीक है, यहाँ पे कितना चल रहा है, 15.42 चल रहा है। मैं यहाँ पे इसको सेट कर देता हूँ 15.42 को, 15.48 है। जैसे ही अब 15.57 पहुँचे, यहाँ पे 15.57 है, यहाँ पे 15.48 है। ठीक है,
अब यहाँ पे मार्केट की ऊपर नीचे चलती रहेगी। अब बट मैं एक वो कर लेता हूँ, मुझे कितने पे ट्रेड लेनी है। जैसे यहाँ पे 15.48 है, तो 15.48 पे मैं ट्रेड नहीं ले पाऊँगा। बट मैं जैसे ही यहाँ पे मार्केट आ गई, थोड़ा 15.55 है ये, ठीक है, मैं यहाँ पे लूँगा ट्रेड। थोड़ा मैं हटा के लेता हूँ। 15.55 आ गया है, ठीक है। यहाँ पे 15.55 के बाद मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा 15.60 पे लूँगा मैं, ठीक है। यहाँ पे 60 कर देता हूँ, क्योंकि मैं लिमिट प्राइस पे ले रहा हूँ। मैं मार्केट प्राइस पे आपका ज़्यादा वो कटेगा चार्जेस, ठीक है। मैं 50 वो कर देता हूँ, मैं 55 पे कर देता हूँ, 52 पे कर देता हूँ। बट मैंने यहाँ पे 52 पे लगा दिया है, 4 लॉट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं देखता हूँ क्या क्या है मेरे यहाँ पे, ठीक है। मैं आ चुका हूँ, इसे छोड़ देता हूँ। यहाँ पे मैंने मार्केट लिमिट कर दिया है यहाँ पे, बट वो हट चुका मैंने पहले। मुझे आपको 40 लॉट लेनी है। 40 लॉट लेने के बाद यहाँ पे मुझे कर देना है 52। बट मैं इसको अभी बतलाऊँगा मैं इसको क्यों कर रहा हूँ, इसका क्या फ़ायदा। देखो, जैसे ही मैं इसको करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, मैं मार्केट में ले रहा हूँ ट्रेड। कौन सी मैं अभी ट्रेड ले रहा हूँ यहाँ पे, मैंने अभी मेरा एनालिसिस करा था। मैंने एनालिसिस करने के बाद यहाँ से मार्केट डाउनफॉल में जाएगी। अब यहाँ पे बट आपको मुझे क्या दिखा है, यहाँ पे इसके मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखा। मैं जैसे ही लाइन को मार्क करूँगा, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, अभी मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगी। बट अब मुझे क्या करना है, इसको एनालिसिस ढंग से करना है। जैसे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ जाना है कैंडल के पे, यहाँ पे लाइन वाला कर लेना। लाइन वाला करने के बाद आपको यहाँ एनालिसिस करना, मार्केट कहाँ जाएगी। मार्केट यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं। मुझे लग रहा है मार्केट यहाँ से सपोर्ट बनाया है इसने, एक यहाँ से सपोर्ट बनाया, बट इससे नीचे नहीं जा पाएगी मार्केट। तो जैसे ही इसके नीचे आती है मार्केट तो नीचे जाएगी। तो अभी मुझे काय की ट्रेड लेनी है। जैसे ही मैं यहाँ से एक यहाँ पे इसका यहाँ पे सपोर्ट है, और यहाँ पे बना एक यहाँ पे बना। जैसे मैं मार्केट को यहाँ से ड्रॉ करूँगा, तो यहाँ से बट मैं ड्रॉ करता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ से मैं ड्रॉ करूँगा, मार्केट फॉल हो रही है। फॉल होने के बाद अब यहाँ पे मार्केट झटाक से गिरेगी। तो आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे 2 कैंडल बन चुकी हैं। अब यहाँ पे मार्केट में फॉल आया है। फॉल आने के बाद हमें क्या करना, हमें लेनी है, कर देना हमें क्लिक काय पे, सेल्स पे। सेल्स पे क्लिक होने के बाद मेरा ऑर्डर अब आपको दिखेगा, ठीक है। मेरा ऑर्डर लग चुका, बट काय पे लगा है मैंने, मार्केट 15.75 पे लिया। यहाँ पे इसका मतलब हो गया, यहाँ पे अरे यार, यहाँ पे 15.75 हो गया है गलती से। अब यहाँ से मैं हटाता हूँ इसको, 15.52 करता हूँ, इसको करता हूँ मैं 51 कर देता हूँ। 51 करने के बाद यहाँ पर जैसे ही आपको यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे अब मैं इसको कर देता हूँ, ये जो मेरा PNL है इसको मैं नीचे लेकर आता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैं PNL को नीचे लाऊंगा तो आपको यहाँ पे हो जाएगा। मुझे 15.51 करा, मुझे 15.51 पे ट्रेड लेनी है, यहाँ पे मैं ले लूँगा, ठीक है। अभी मैंने सेल की ट्रेड लिए, ठीक है। जैसे मार्केट नीचे गिरेगी तो बट उसके हिसाब से मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने मार्केट ड्रॉ कर दिए। अब मैं लगा लेता हूँ उसका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मार्क कर लेता हूँ। रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क कैसे करेंगे, मैं आ जाता हूँ उस पर आने के बाद यहाँ पे देखेगा आपको। मैंने अब पहले इसको समझा देता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने 40 लॉट बाई किए हैं। 40 लॉट बाई करके साइज़ है मेरा यहाँ पे 40,000 डॉक्स का, ठीक है। यहाँ पे ये दिखा रहा है नो थिंग्स नोट नेशनल। इसका मतलब है अगर मैं लेवरेज नहीं लेता तो आपको $6.19 देने पड़ते, ठीक है। अगर जैसे मैंने ट्रेड लिए, मेरा कितने रुपए में काम हो गया, मेरा हो गया 77 रुपये में काम, ठीक है। उससे भी कम में हो गया। तो मैं यहाँ से आपको ये समझ आया, ये आपकी लिमिट है,
ये ठीक है, ये लिमिट प्राइस है। मैंने यहाँ पे बाय किया है, बाय यहाँ पे किया मैंने, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे ये 15 15 एक कम 60 है, 59 है ना, 15 59 पे मैं थोड़ा नीचे करता हूँ तो यहाँ पे 15 59 ये दिख रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे बाय कर दूँगा, यहाँ पे मेरा बाय की ट्रेड लगी पड़ी है, ठीक है। यहाँ पे आपको 15 59 यहाँ पे मेरा साइज़ है, यहाँ पे लिमिट लिमिट प्राइस है, मतलब मैंने इस पर ट्रेड ले लिए, ठीक है। एग्जीक्यूट हो जाएगी उस पर, एग्जीक्यूट होने के बाद ये मेरा टाइम फ्रेम है 12:21 पे, ठीक है। 12:21 पे मैंने ट्रेड ली है AM, ठीक है। रात के 12 बज रहे। भाई जो नए आए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। भाई मैं आपके लिए रात में वीडियो बना रहा हूँ, भाई मेहनत कर रहा हूँ इसके लिए। भाई जो आपको समझ में नहीं आए तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बतला सकते हैं। आपको एक मैं पूरी एक और फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करूँगा, तो वो आपको कमेंट करके बताएं। अगर आपको 200 कमेंट कंप्लीट हो जाती हैं तो मैं जैसे ही 200 कंप्लीट हो जाती हैं कमेंट, वो फिर मैं एक और कोर्स पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ट्यूटोरियल्स ले आऊँगा। जैसे ही हम इसके ऊपर आते हैं, इसके ऊपर आने के बाद हम पहले लिमिट प्राइस पे था, हम फिर भी लिमिट प्राइस पे। लिमिट प्राइस का क्या फ़ायदा? लिमिट प्राइस का फ़ायदा ये है, जैसे मार्केट में जैसे ये मार्केट चल रही है, मैं पहले आपको लाइव समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे अब ये मार्केट चल रही है, मार्केट में हमने ट्रेड ले लिया, मार्केट में ट्रेड लेने के बाद जैसे हम यहाँ पे आए, ये मार्केट चल लिया, मार्केट चल रहा है यहाँ पर। जैसे हम गए यहाँ पर, अरे भाई मुझे तो तुरंत आया, यहाँ पे लॉट डाला, लॉट डाल के मैंने यहाँ पर सेल और बाय सेल का कर दिया। यहाँ पे हमारी और लॉट्स आ जाएंगी। लॉट्स आने के बाद यहाँ पे हमारा ब्रोकर्स ज़्यादा चार्ज करेगा, ये हमसे ज़्यादा चार्ज करेगा। इसके लिए आपको समझना, आपको लिमिट प्राइस पे ट्रेड लेनी है, मार्केट में ट्रेड कभी नहीं लेनी है। इसका ये फ़ायदा होता है। और आपको इसका वो भी करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट हिट है, ठीक है। टारगेट हिट हमारा क्या है? अभी एग्जिट प्राइस नहीं आ पाया क्योंकि अभी हमने वो नहीं करा है। तो पहले मैं इसका टारगेट कर लेता हूँ, मुझे इसका मैं स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ, कितना स्टॉप लॉस है मैं, बट यहाँ पे इससे ऊपर नहीं जा पाएगा, 1570 से ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है। इससे अगर ऊपर गया तो मेरा 1571 में इसका स्टॉप लॉस हिट कर दूँगा, ठीक है। 1571 मैं आ गया लिमिट पर। लिमिट पे आने के बाद लिमिट प्राइस है, पहले मैं स्टॉप लॉस हिट कर देता हूँ उसका 2%, 12 सेंट्स, ठीक है। अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि 1570 है, बहुत है क्योंकि, बट अभी मार्केट इतनी भी नहीं जा पाएगी। अब जैसे मैं यहाँ पे 70 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 70 कर देता हूँ तो 70 मेरा हो चुका है। तो मैं यह कंफर्म करूँगा तो यहाँ पे 4 सेंट का मुझे लॉस होगा, बट मैं नहीं चाहता मुझे इतने का लॉस हो। मैं अगर पूरी ही ट्रेड ले रहा हूँ तो मुझे कम से कम भी 95 का तो रखनी चाहिए, ठीक है। मैं 95 का कर देता हूँ। 95 करने के बाद तो यहाँ पे आ चुका है मेरा लिमिट प्राइस। जैसे ही मैं अब एंट्री के बाद बाहर निकलूँगा मार्केट से तो बतलाएगा मुझे कितना लॉस और प्रॉफिट लेना, मतलब यहाँ पे लिमिट प्राइस, मुझे लिमिट में कितना रहना है। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हुआ, यहाँ स्टॉप लॉस 1595 पे हिट होते ही मैं तुरंत मार्केट से एग्जिट हो जाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिमिट प्राइस डाल देता हूँ। लिमिट प्राइस चल रहा है मेरा कितना, यहाँ पे 15, बट मैं अभी इसको कंफर्म नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1595 ऊपर है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे भी इतना ही कर देता हूँ। मैं आपको समझाने के लिए ट्रेड लिया मैंने, यहाँ पे मैंने एनालिसिस थोड़ा बहुत करा है तो यहाँ पे मैं 15 कर देता हूँ। जैसे ही आपको 1595 ऊपर जाएगा तो मैं इस पर अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा 1520,
जैसे ही मेरा यहाँ पे आएगा तो मैं यहाँ पे मेरा 15 सेंट्स का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। बट जैसे ही, अगर आपको मैं समझा देता हूँ, जैसे ही 15.95 लाए, 15.95 पे यहाँ पे गया तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर यहाँ 15.20 पे आया तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 15 सेंट्स का। बट अब मैं इसको घटा भी सकता हूँ, बढ़ा भी सकता हूँ। अब यहाँ पे मार्केट का प्राइस चल रहा है क्या, 15.51, ठीक है। मार्केट ये दिख रहा, मार्केट टारगेट इंडक्स 15.51, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 10 भी कर सकता हूँ, बट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। भाई जो नया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पे प्रेस करें। भाई जैसे मैं अब यहाँ पे कंफर्म करूँगा तो यहाँ पे 19 सेंट्स का हो चुका है मेरा ब्रेक ऑर्डर्स लग चुका है, ठीक है। अब बट यहाँ पे देखता हूँ मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई पाई नहीं, अभी नहीं हो पाई है, ठीक है। अब जैसे कि मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी तो मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, नहीं ऊपर ही रहने देंगे, अभी हम ऊपर ही रहने देंगे इसको, इतना ही रहने देंगे। इसके बाद अभी थोड़ी देर चलने देते हैं मार्केट को,